Hello guys, welcome to English speaking course and we are on day 8 today. I guess you have already watched the other videos of this series. If not, you may watch from the description of this video. The link has been left there. So today I am going to start with some questions. Questions means कि जैसे अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन करता है या आप किसी से क्वेश्चन करते हो, सपोज आप किसी से कोई क्वेश्चन करते हो, कुछ पूछना चाहते हो, देन आपको क्वेश्चन फ्रेम करना आना चाहिए. चलो आप क्वेश्चन नहीं भी करते हो, अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है और आप उसको इंग्लिश में ही क्वेश्चन कर रहा है, इंग्लिश में ही आंसर देना है, देन यू शुड नो हाउ टू आंसर. अब आप आंसर तो तब दोगे ना जब आपको उस क्वेश्चन का मीनिंग पता है कि सामने वाला पूछ क्या रहा है. तो इस केस में हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे हमें फ्रेम करना है और उसको समझना भी आना चाहिए और आंसर कैसे देना है वो भी पता होना चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस. व्हाट्स योर नेम, तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है. व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम. कोई भी आपसे पूछ लेता है, घर में मम्मी की फ्रेंड्स आती हैं वो भी पूछ लेती हैं, पापा की दोस्त आते हैं वो भी पूछ लेते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे आंसर देना है. तो कैसे देना है आंसर? क्या ऐसे आंसर दो कि माई सेल्फ इज़ राजा, माई सेल्फ इज़ राजन और माई सेल्फ इज़ दिस? नो, माई सेल्फ कभी भी नहीं लगाना है. माई सेल्फ ग्रामेटिकली रॉन्ग भी है और माई सेल्फ एक माई सेल्फ जो होता है एक प्रोनाउन है जिसे कहते हैं जिसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद करते हैं, मीन्स प्रेडिकेट वाले पार्ट में करते हैं, वर्ब के बाद करते हैं, लास्ट में करते हैं. तो माई सेल्फ तो आना गलत ही हो गया, तो हम सीधा सा आंसर देंगे माई नेम इज़ सूरज, माई नेम इज़ चंदा, माई नेम इज़ राजा और माई नेम इज़ रानी. तो व्हाट्स योर नेम, माई नेम इज़ रानी और आई एम रानी. आई एम भी बोल सकते हैं बट जो करेक्ट एकदम आंसर है दैट इज़ माई नेम इज़. हु इज़ योर फादर. अब कोई आपसे पूछता है हु इज़ योर फादर, तुम्हारे पापा कौन है. अगर तुम्हारे पापा, एक तो ये वे है पूछने का तुम्हारे पापा कौन है, हु इज़ योर फादर. एंड सेकेंड वे ऑफ सेइंग दिस कि व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम और हु इज़ योर फादर. बोथ सेंटेंसेज आर करेक्ट, बोथ क्वेश्चंस आर करेक्ट. What's your father's name or who is your father? तो आंसर would be my father's name is Mr. भी लगाना बहुत ज़रूरी है. If you are writing then Mr. के बाद पॉइंट लगाना भी ज़रूरी है. My father's name is और the name of my father is Mr. जयप्रकाश नारायण, Mr. सतीश कुमार, और जो भी आपके पापा का नेम है वो आप बोल सकते हो, मिस्टर ज़रूर लगाएंगे. Who is your father और what is your father's name are the same questions. What is your father, अब ये what is your father पहला था who is your father कि तुम्हारे पापा कौन है. तो अगर सामने बहुत सारे पापास खड़े हैं तो आप कह सकते हो कि that is my father और he is my father, ठीक है ना, और नेम भी बता सकते हो. अब क्वेश्चन है what is your father, तुम्हारे पापा क्या हैं. और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है पूछने वाला व्हाट डज़ योर फादर डू, तुम्हारे पापा क्या करते हैं और तुम्हारे पापा क्या हैं. और व्हाट इज़ योर फादर्स डेजिग्नेशन, इस तरह भी पूछ सकते हैं. तो आंसर होगा माई फादर इज़ अ टीचर, माई फादर इज़ एन इंजीनियर, माई फादर वर्क्स इन अ कंपनी, माई फादर वर्क्स विद अ कंपनी और माई फादर इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, माई फादर वर्क्स इन प्राइवेट सेक्टर. इस तरह से कोई भी आंसर आप बोल सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड आर यू, कितने पुराने हो तुम. नो, तुम कितने साल के हो. तो या तुम्हारी एज, व्हाट इज़ योर एज, ऐसे भी पूछ सकते हैं. व्हाट्स योर एज और व्हाट इज़ योर एज और हाउ ओल्ड आर यू आर द सेम क्वेश्चंस. तो आई एम 5 और आई एम 5 years old, आई एम 9 years old, आई एम 10 years old और आई एम 10, ये भी सफिशिएंट है. आई एम 10 और आई एम 12. ओके. नेक्स्ट इज इन विच क्लास डू यू रीड और इन विच क्लास डू यू स्टडी. ऐसे भी पूछ सकता है कोई, क्लास रीड भी लगा सकता है और स्टडी भी लगा सकता है. तो आई स्टडी इन 9th क्लास. अगर आप क्लास से पहले नंबर लगा रहे हो देन यू हैव टू से 9th, और अगर आप क्लास के बाद नंबर लगा रहे हो तब आपको कार्डिनल नंबर यूज़ करना होगा, क्लास 9.
आई स्टडी इन क्लास 9 और आई रीड इन क्लास 9 और आई स्टडी इन 10th क्लास और 9th क्लास और आई स्टडी इन 10th क्लास और आई रीड भी लगा सकते हो। हाउ मैनी, रीड का मतलब वहाँ पर पढ़ने से ही होता है, स्कूल वाला पढ़ने से ही होता है। रीड का मतलब ये नहीं कि बुक पढ़ लेंगे, वो मतलब नहीं है यहाँ पर, वही वाला मतलब है कि आप स्टडी कौन सी क्लास में करते हो। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, तुम्हारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तुम्हारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। देयर आर, देयर से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। देयर आर 70 तो नहीं होते हैं, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। वाई डिडंट यू गो और कम, अगर स्कूल वाले आपसे पूछ रहे हैं कि वाई डिडंट यू कम टू स्कूल यस्टरडे, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए थे, तब तो वो कम लगाएंगे। अगर कोई नेबर आपका पूछ रहा है, घर में गेस्ट आए हुए पूछ रहे हैं कि कल आप स्कूल क्यों नहीं गए थे, तब वो गो लगाएंगे, गो का यूज़ करेंगे। तो फ़र्क हो जाता है ना, स्कूल वाले पूछेंगे तो वहाँ तो आप जाते हो तो वो कम लगाएंगे, वाई डिडंट यू कम टू स्कूल यस्टरडे। और अगर घर में से कोई पूछ रहा है तो वाई डिडंट यू गो टू स्कूल यस्टरडे। तो आई वॉज इल यस्टरडे, मैं बीमार था कल, और आई हैव सम अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, जब भी हम कोई वर्क की बात करते हैं तो पीस ऑफ वर्क लगाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पीस ऑफ वर्क वैसे करेक्ट है, वर्क भी लगा देते हैं, आई हैव एन अर्जेंट वर्क भी लगा देते हैं। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क और आई हैड टू गो समवेयर एल्स, मुझे कहीं जाना था, आई हैड टू गो समवेयर एल्स। और आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, इस तरह भी बोल सकते हो। बहुत सारे बहाने, एक्सक्यूजेस तो बहुत सारे होते हैं ना, कुछ भी बता दो। तो वाई डिडंट यू गो टू स्कूल यस्टरडे, ओके। वेयर डिड यू गो इन योर समर वेकेशन, वेयर डिड यू गो, डिड हम वहाँ लगाते हैं जहाँ हम पास्ट की बात करते हैं, और एक आंसर जब हम इसका देंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगाएंगे। जब आप किसी ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे जिस क्वेश्चन में डिड लगा हो, जैसे कि यहाँ डिड है, यहाँ डिड है, तब आप आंसर में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ऑलवेज जो हमारा आंसर बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। वेयर डिड यू गो इन योर समर वेकेशन, आप समर वेकेशन में कहाँ गए थे। आई वेंट टू शिमला इन माई समर वेकेशन, आई वेंट टू नैनीताल इन माई समर वेकेशन, आई वेंट टू दिल्ली NCR इन माई समर वेकेशन, ओके। हाउ मच मनी डू यू हैव राइट नाउ, अभी तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। हाउ मच मनी, मनी क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, मनी को हम काउंट नहीं कर सकते। हम रुपीज़ को काउंट कर सकते हैं, हम पैसों को काउंट कर सकते हैं, पर मनी को हम नहीं काउंट कर सकते। कोई थोड़ी पूछता है आपकी जेब में कितनी मनी है। मनी है तो आप ये थोड़ी बताएंगे मेरी जेब में 5 मनी है या मेरी पॉकेट में 10 मनी है। आंसर तो आप रुपीज़ में देंगे। मेरी आई हैव 10 रुपीज़, आई हैव 50 रुपीज़, तो रुपीज़ काउंटेबल नाउन है, मनी इज़ नॉट अ काउंटेबल नाउन। तो हाउ मच मनी डू यू हैव राइट नाउ, तुम्हारे पास कितनी मनी है, तो आप आंसर किस में देंगे, आप काउंटेबल में आंसर देंगे। आई हैव 10 रुपीज़, आई हैव 20 रुपीज़ इन माई पॉकेट राइट नाउ, राइट नाउ अभी के अभी कितने रुपए हैं। हु टीचेज यू इंग्लिश, कौन तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता है, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। तो यहाँ पर डिड नहीं लगा है तो आपको सेकंड फॉर्म में आंसर नहीं देना है आपको, बिकॉज टीच में ES लगा है तो हम ये प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो हमें आंसर में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। मिस्टर शर्मा, मिस्टर वर्मा और मिसेस शर्मा टीचेज, ES ही लगाएंगे, टीचेज मी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाती हैं मिस्टर शर्मा, मिसेस वर्मा, कोई भी जो भी टीचर हैं आपकी। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट, आपसे कोई भी पूछ सकता है, कोई भी घर में आने वाला पूछ सकता है, कोई फ्रेंड भी पूछ सकता है कि भाई तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा सब्जेक्ट तुम ज़्यादा पसंद करते हो। तो आई लाइक इंग्लिश द मोस्ट, इंग्लिश को ही बनाना अपना फेवरेट सब्जेक्ट। आई लाइक इंग्लिश द मोस्ट, चलिए मैथ्स बना दीजिए। आई लाइक मैथ्स द मोस्ट। When do you get up in the morning, when do you get up, do किसका साइन है, प्रेजेंट टेंस का साइन है। when do you, तुम सुबह में कब उठते हो, तो फर्स्ट फॉर्म में ही बनाएंगे। I get up at 7, at 6, at 9, I get up at 9 in the morning, I get up at 7 in the morning, ओके। कोई पूछता है तुम्हारा भाई कितने बजे उठता है, when does your brother get up in the morning, तो my brother gets up, अब gets लगाएंगे, gets up at 7 in the morning।
वेयर डू यू लिव? आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन शिमला, कुछ भी आप लगा के आई लिव इन करके आंसर बना सकते हो जहाँ भी आप रहते हैं। व्हाट्स योर फेवरेट डिश? राजमा चावल इज़ माई फेवरेट डिश, भिंडी रोटी इज़ माई फेवरेट डिश। व्हाट्स योर फेवरेट ड्रिंक? कोक इज़ माई फेवरेट ड्रिंक, कॉफ़ी इज़ माई फेवरेट ड्रिंक। व्हाट्स योर फेवरेट आइसक्रीम? चॉकलेटी फ्लेवर और जो भी आप बोलना चाहो, सॉफ्टी इज़ माई फेवरेट आइसक्रीम। व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्टर? अमिताभ बच्चन इज़ माई फेवरेट एक्टर, आपकी जो पसंद है आप वो बोल सकते हो। व्हाट्स योर फेवरेट हीरो? हीरो भी सेम है, शाहरुख खान इज़ माई फेवरेट हीरो। व्हाट्स योर फेवरेट चॉकलेट? कोई भी चॉकलेट जो आपको पसंद हो आप उसको बता सकते हैं। माई नेक्स्ट सेंटेंस इज़ इफ़ आई हैडंट जॉइंड द क्लास आई वुडंट हैव लर्नड इंग्लिश कम्युनिकेशन। अगर मैंने क्लास ज्वाइन ना की होती, अगर मैं क्लास ज्वाइन ना करता, इफ़ आई हैडंट जॉइंड द क्लास आई वुडंट हैव लर्नड इंग्लिश कम्युनिकेशन, तो मुझे इंग्लिश में बात करना नहीं आता या मैं इंग्लिश में बात करना नहीं जानता। कैसे बनाया है हमने? हैड एंड जॉइन, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट परफेक्ट का यूज़ करके फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज में वुडंट हैव जो कि वुड का यूज़ करके हैव का यूज़ करना है। नोट तो अगर हम निगेटिव में बना रहे हैं तो नोट तो लगेगा ही लगेगा, नोट हम यहाँ भी लगाएंगे यहाँ भी, क्योंकि हमारे दोनों ही सेंटेंस निगेटिव में हैं। इफ़ आई हैडंट जॉइंड द क्लास, अगर मैंने क्लास ज्वाइन ना की होती या मैं क्लास ज्वाइन ना करता, आई वुडंट हैव लर्नड इंग्लिश कम्युनिकेशन, तो मैं इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं कर पाता। इफ़ यू वर्कड हार्ड, अगर तुम मेहनत करते, इफ़ यू वर्कड हार्ड या तुमने मेहनत की होती, अगेन वर्कड, you worked hard, you would have succeeded if you had worked hard, if you had worked hard, you would have, जब हम would have का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। if you had worked hard you would have succeeded, तो तुम अपने काम में सक्सेसफुल हो जाते। अगर तुम मेहनत कर लेते, अगर तुम मेहनत कर लेते, एक तरह का रिग्रेट फील कर रहे हैं, अगर तुम मेहनत कर लेते तो तुम अपने जो भी तुमने एग्ज़ाम दिया है, टेस्ट दिया है, उसमें तुम सक्सेसफुल हो जाते या तुम सफलता तुम्हें मिल जाती। यू ब्रोज्ड, ब्रोज्ड का मतलब होता है किसी बात को छेड़ना, किसी बात का टॉपिक उठा लेना। तो यू ब्रोज्ड दैट सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट की बात तुमने छेड़ी थी या उस सब्जेक्ट को तुमने छेड़ा था, तुमने बात उठाई थी। शी वॉज अफ्रेड ऑफ ब्रोचिंग द टॉपिक ऑफ मनी टू हिज मदर, वो डर रही थी बात छेड़ने से या बात करने से। किस बात को करने से? द टॉपिक ऑफ मनी, पैसों की बात करने से वो डर रही थी। टू हिज मदर, अपनी मम्मी से पैसों की बात करने से वो डर रही थी। टू हर मदर, शी वॉज अफ्रेड ऑफ ब्रोचिंग द टॉपिक। ब्रोचिंग किसी, जब हमें कोई टॉपिक क्लोज पड़ा है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, अचानक से हमने वो बात उठा दी, देन उसे कहते हैं ब्रोच द टॉपिक, की बात को तुमने छेड़ा है, बात छेड़ना, बात निकालना, ब्रोच वहाँ उस सेंस में यूज़ किया जाता है। तो शी वॉज अफ्रेड ऑफ ब्रोचिंग द टॉपिक ऑफ मनी टू हर मदर, वो अपनी मम्मी से पैसों की बात छेड़ते हुए डरती है या डर रही थी। वॉज है तो डर रही थी। हु विल ब्रेक द आइज़, ब्रेक द आइज़ एक ईडियम है, इसका यूज़ हम करते हैं कि जैसे चुप बैठे हैं लोग तो वहाँ पर कहा जाता है कि अब चुप्पी कौन तोड़ेगा, ब्रेक द आइज़, चुप्पी को तोड़ना। हु विल ब्रेक द आइज़, अब शुरुआत कौन करेगा, कौन चुप्पी तोड़ेगा। शी विल बेल द कैट, अब ये जो बेल है ये एक आपने नाउन के तौर पे तो इसको सुना है, बेल मायने घंटी, लेकिन अब यहाँ पर ये वर्ब की एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। हु विल बेल द कैट, बेल का मतलब घंटी बांधने से भी होता है, तो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। हु विल बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। अगर ये सेंटेंस आपको बोलना है तो आप कह सकते हो आई विल बेल द कैट, मैं बिल्ली के गले में घंटी बांधूंगा, आई विल बेल द कैट। दे एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स, हॉट वर्ड्स, हॉट वर्ड्स गर्म मिजाज होते हुए जो बोल देते हैं ना, मतलब थोड़ी सी लड़ाई वाली बात। ही एक्सचेंज्ड, उन्होंने कुछ बातें एक दूसरे को बोली, कुछ गलत बातें, कुछ गरम लड़ाई झगड़े वाली बातें एक दूसरे को बोली। ही एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स, उनके बीच गर्मा गर्मी हो गई या उनमें कुछ झड़प हो गई, इस तरह से इसका सेंस निकलना है, उनके बीच कुछ झड़प हो गई।
ही इज़ राइट साइड ऑफ 30। अब ये जो राइट साइड और रॉन्ग साइड लिखा है इट मीन्स होता है, अगर मैं बोलूँ ही इज़ राइट साइड ऑफ 30 तो इट मीन्स वो अभी 30 का नहीं हुआ है। अगर मैं बोलूँ ही इज़ रॉन्ग साइड ऑफ 30 तो इट मीन्स वो भी 30 से आगे पहुंच चुका है, लेकिन 31, 32, 30, 31 to 39 तक वो हो सकता है, लेकिन वो अभी 40 का नहीं हुआ है। तो ही इज़ राइट साइड ऑफ 30 वो अभी 21 से 30 तक के बीच में है, 30 का नहीं हुआ है। ही इज़ रॉन्ग साइड ऑफ 30 वो 30 का हो चुका है और 30 से आगे निकल चुका है, बट 40 से आगे नहीं निकला है। ठीक है, अगर 40 से आगे निकल गया होता तो हम कहते रॉन्ग साइड ही इज़, अगर वो 40 से आगे चला गया होता तो 30 की जगह 40 आ जाता। ठीक है ना, क्योंकि रॉन्ग साइड 40 हो जाता। अभी वो रॉन्ग साइड 30 है, रॉन्ग साइड 30 है तो 30 से आगे निकल चुका है, 40 से आगे नहीं निकला है। हिज वूंड हैज़ गोन। वूंड मीन्स जख्म, घाव, वूंड। इसका प्रोनाउंसिएशन है वूंड, और एक होता है वाउंड जो कि विंड की सेकेंड फॉर्म होती है। विंड, वाउंड एंड वाउंड। विंड मीन्स किसी चीज़ को लपेटना या पीसना, विंड। ही वूंड, उसके जो घाव हैं, उसके जो जख्म है, हैज़ गोन, जा चुके हैं, ख़त्म हो गए हैं। बट स्कार इज़ स्टिल देयर। स्कार मीन्स जो मार्क रह जाते हैं जख्म के, दैट इज़ स्कार, वो अभी बाकी हैं। जो जख्म के जो निशान हैं वो अभी बाकी हैं। वूंड उसके भर चुके हैं पर जख्म पर उसके निशान अभी बाकी हैं, स्टिल देयर हैं वहाँ पर। हाउ डिड योर टेस्ट गो। हाउ डिड योर टेस्ट गो और हाउ डिड योर एग्ज़ाम गो। तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा हुआ, तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया। हाउ डिड योर टेस्ट गो। विल द टी डू, इसका मतलब है, डू का मतलब है यहाँ पर, डू मीन्स चलेगी। क्या चाय चलेगी। विल द टी डू, क्या चाय चलेगी। यस ऑफ कोर्स, वाई नॉट, इट विल डू, हाँ चलेगी। क्या कॉफ़ी चलेगी। विल द कॉफ़ी डू। विल द आइसक्रीम डू, क्या आइसक्रीम चलेगी। यस, वाई नॉट। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम अदर सेंटेंसेज। दे केप्ट ऑन वेटिंग फॉर देयर फ्रेंड्स। केप्ट ऑन का मतलब होता है कोई भी वर्क कंटिन्यू रहना। केप्ट ऑन और कीप ऑन, कीप ऑन प्रेजेंट टेंस में और केप्ट ऑन पास्ट टेंस में, कंटिन्यू रहना। दे केप्ट ऑन वेटिंग फॉर देयर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों का, अपने फ्रेंड्स का वेट करते रहे। दे केप्ट ऑन, करते रहे। दे केप्ट ऑन वेटिंग, वो अपने दोस्तों का, अपने फ्रेंड्स का वेट करते रहे। तो केप्ट ऑन किस सेंस में लगाया हमने, काम कंटिन्यू रखा उन्होंने, वो करते रहे वेट। ही केप्ट ऑन स्लीपिंग द होल डे। ही केप्ट ऑन, वह सोता रहा। केप्ट ऑन स्लीपिंग और उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगेगी, जेरंड फॉर्म लगेगी। ही केप्ट ऑन स्लीपिंग द होल डे, वो पूरा दिन सोता रहा। आईएनजी मीन्स यहाँ पर जेरंड फॉर्म है। आईएनजी गोइंग, कीपिंग और वेटिंग, स्लीपिंग। ही केप्ट ऑन स्लीपिंग द होल डे, वो पूरा दिन सोता रहा। ही केप्ट ऑन, अगर मैं कहूँ वो पूरा दिन सोता रहता है, देन हाउ डू आई फ्रेम द सेंटेंस। ही कीप्स ऑन स्लीपिंग द होल डे, वो पूरा दिन सोता रहता है। ही कीप्स ऑन, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, देन आई विल यूज एस इन वर्ब। तो वर्ब है केप्ट और फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी इसकी कीप, तो कीप में एस में लगा दूंगी। ही कीप्स ऑन स्लीपिंग द होल डे, वो पूरा दिन सोता रहता है। वे अपने दोस्तों का वेट करते रहते हैं। दे कीप ऑन, यहाँ पर एस नहीं लगेगा बिकॉज दे इज प्लूरल सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन ऑफ प्लूरल। ही केप्ट ऑन टॉकिंग नॉनसेंस, वो एंड आई केप्ट ऑन हियरिंग। ही केप्ट ऑन टॉकिंग नॉनसेंस, नॉनसेंस बकवास करना, फालतू की बात करना, वो बकवास करता रहा। ही केप्ट ऑन टॉकिंग नॉनसेंस, वो बकवास करता रहा। एंड आई केप्ट ऑन हियरिंग, और मैं सुनती रही। मैं यहाँ लिसनिंग भी लगा सकती थी, पर ध्यान से सुनना होता मुझे तब मैं लिसनिंग लगाती, क्योंकि आई वॉज नॉट लिसनिंग केयरफुली, क्योंकि मैं केयरफुली नहीं सुनती और कोई भी किसी की बकवास केयरफुली नहीं सुनता है। दैट्स वाई आई यूज्ड हेयर हियरिंग। आई केप्ट ऑन हियरिंग, और मैं सुनती रही। आई केप्ट ऑन सीइंग एंड ही वेंट अवे, मैं देखती रही। आई केप्ट ऑन सीइंग और आई केप्ट ऑन वॉचिंग, बोथ आर करेक्ट हेयर। आई केप्ट ऑन सीइंग, मैं देखती रही, एंड ही वेंट अवे, और वह चला गया। यू ऑलवेज कीप क्राइंग, यू ऑलवेज कीप क्राइंग, अब यहाँ पर हमने कीप लगाया है, फर्स्ट फॉर्म लगी है तो प्रेजेंट की बात हो गई है।
तुम हमेशा रोते रहते हो। यू ऑलवेज कीप लाफिंग, तुम हमेशा हंसते रहते हो। यू ऑलवेज कीप स्माइलिंग, तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो। यू ऑलवेज कीप स्लीपिंग, तुम हमेशा सोते रहते हो। और अगर मैं कहूँ हमेशा मुस्कुराते रहो तो कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए। हमेशा सोते रहो, कीप स्लीपिंग। हमेशा बातें करते रहो, कीप टॉकिंग। तो हम कीप लगा के उसमें वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। ओके। वेनेवर इट इज़ सीन, वेनेवर इट इज़ सीन का मतलब है जब भी देखो या जब भी देखा जाता है, जब भी देखा जाता है। वेनेवर इट इज़ सीन, जब भी देखते हैं, जब भी देखा जाता है। दे कीप फाइटिंग, वे लड़ते ही रहते हैं। वेनेवर इट इज़ सीन, जब भी देखो या जब भी देख लो उसे, उन्हें देखा जाता है, वो लड़ते ही रहते हैं। दे कीप फाइटिंग। वेनेवर इट इज़ सीन, जब भी देखो या जब भी देखा जाता है। ही कीप्स टॉन्टिंग हर, वो उसको, टॉन्टिंग का मतलब होता है ताना मारना, वो उसको ताना मारता रहता है। हर मीन्स कोई गर्ल है। वेनेवर इट इज़ सीन, जब भी देखा जाता है। ही कीप्स टॉन्टिंग हर, वो उसको ताना मारता रहता है। गो एंड प्ले लूडो, जाओ और लूडो खेलो। गो एंड प्ले क्रिकेट, जाओ और क्रिकेट खेलो। कम एंड सर्व मी फूड, आओ और मुझे खाना लगा दो या मुझे खाना परोस दो। सर्व का मतलब होता है खाना परोसना, खाना लगाना। यू शुड गो एंड हेल्प हर, तुम्हें जाना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। यू शुड गो एंड हेल्प हर, तुम्हें जाना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। गो एंड वॉश हिज कार, जाओ और उसकी कार धो दो, वॉश कर दो। डोंट गो टू द पार्क, पार्क में मत जाओ। वॉश योर शूज़, अपने शूज़ धो लो। पार्क में मत जाओ, अपने शूज़ धो लो। बिकॉज यू हैव टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग टुमारो, कल सुबह तुम्हें स्कूल जाना है। सो प्लीज़ डोंट गो टू द पार्क, वॉश योर शूज़। यू मस्ट वॉच एंड लाइक माई वीडियोज़, तुम्हें मेरी वीडियोस देखनी भी चाहिए और उन्हें लाइक भी करना चाहिए। एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। तो इट brings me to the end of the video and have a good day ahead. If you are new on the channel then please subscribe. अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। We will be back soon. Till then, bye.